हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं नेहल डामोर और आप सभी का स्वागत है नेहल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सवाल और जवाब करने वाले हैं भारतीय संविधान पे, जो कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आप सभी के काम में आएगा, उम्मीद तो ऐसी ही है। तो आइए सवाल जवाब करने से पहले हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ तथ्य की जानकारी हासिल कर लेते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक नया प्रारूप तैयार किया। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान और इस सिद्धांत पर आधारित था कि सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग बहुत लंबे समय से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते आए थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में उनको आखिरकार सफलता मिली। तो आइए अब आगे हम सवाल देख लेते हैं, जहाँ पे पहला सवाल है हमारे सामने, भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? जिसका जवाब है पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरी विधायिका। सवाल नंबर 2, संघवाद का मतलब क्या होता है? तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें पंचायत स्तर के प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्रीय स्तर की सरकार एक साथ एक ही देश में अपने अपने अधिकारों के रूप में शासन करती है। सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। मतलब कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं। सवाल नंबर 3, भारत के संविधान के मुख्य 3 बातें, जिसमें पहली बात है भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी अधिकार देता है, और दूसरी केंद्रीय तथा राज्य को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, और तीसरी बात राष्ट्रपति भारत का मुखिया होगा तथा प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। तो ये जो 3 बातें हैं वो भारत के संविधान की मुख्य बातें हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? तो किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, उसके कारण पढ़ लेते हैं। क्योंकि सबसे पहला कारण है किसी भी देश का शासन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। नंबर 2, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए ताकि वह उसके अनुरूप कार्य करे। तीसरी बात, सरकार के सभी अंग एवं अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। इन सारी बातों को रखने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 5, संविधान से क्या अभिप्राय है? तो संविधान नियमों की वह किताब है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा को बताती है। इसमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है जिनको ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन करती है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6, भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं मुख्य मूल्य, जिसमें पहला लोकतंत्र, दूसरा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। तो ये जो सारे 7 हमने जो मूल्य देखे वो भारतीय संविधान के मुख्य मूल्यों में जिनका समावेश होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7, मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकारों का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। आगे सवाल नंबर 8, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखते हैं भारत के मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, जिसमें पहला है समता का अधिकार, दूसरा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। आगे का सवाल है सवाल नंबर 9, मौलिक अधिकारों के लाभ या विशेषताएं बताएं। तो मौलिक अधिकारों की लाभ
जो कि इस तरह से है: गलत परंपराओं, कुरीतियाँ, छुआछूत पर रोक लगाती है। धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकती। सवाल नंबर 10, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तो आइए देखते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब। नागरिक निर्भीक होकर सभी नागरिक समाचार पत्र, रेडियो और इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार और सरकार के कार्य और विभिन्न मामलों पर अपनी राय दे सकते हैं। कला के प्रयोग द्वारा अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति दे सकते हैं, जिसकी सीमाएं हैं यह किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता और हिंसा नहीं भड़का सकता। ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। सवाल नंबर 11, शोषण क्या है और शोषण के विरुद्ध के अधिकार के दो प्रावधान। किसी व्यक्ति की स्थिति एवं मेहनत का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम की उचित मजदूरी न देना या मौलिक अधिकारों का हनन करना शोषण है। और शोषण के विरुद्ध जो दो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं वो है: पहला, शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों के खरीदने और बेचने पर रोक लगाई जाती है। दूसरा, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता, यानी कि उस पर प्रतिबंध है। सवाल नंबर 12, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? जिसमें पहला अधिकार है, इंसान के खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाती है, जैसा कि हमने आगे के सवाल में भी देखा। दूसरा है, बंगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी है। तीसरा, ज़बरदस्ती खतरनाक कोई भी काम किसी से भी नहीं करवाया जा सकता है। और चौथा अधिकार है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। तो ये 4 थे जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से शामिल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13, शोषण के विरुद्ध अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल क्यों किया गया? तो मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जा सके और किसी के कमजोर स्थिति का फायदा न उठा पाए, इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। आगे का सवाल नंबर 14, अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? तो यानी कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? तो वह धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी क्षेत्र या विशेष राज्य में कम होना अल्पसंख्यक कहलाता है। सवाल नंबर 15, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन से अधिकार दिए हैं? यानी कि कौन सा अधिकार दिया गया है जब मौलिक अधिकारों की असुरक्षा होने लगे तो वहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार काम करता है। सवाल नंबर 16, मौलिक कर्तव्य क्या है? तो प्रत्येक नागरिकों के राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होते हैं जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। सवाल नंबर 17, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का जवाब है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया और सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध बताए गए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।